नीट का एक सिंपल सा फंडा है, कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। लेकिन क्या है ना कि इतना बेहतरीन कोचिंग का माया जाल फैल चुका है ना, टीचिंग एक आर्ट है। और उसके बाद जब लड़का फेल होता है बेचारा, जब आप गार्जियन हो गया, एम्स में तो खैर बातें अलग, इंडिया लेवल की चीज हो जाती है। अच्छा, उसमें एम्स में ईमानदारी के एक रीजन भी है ना। आप समझिए, एक अगर नॉर्मल आप एमबीबीएस बनते हैं तो 1 करोड़ रुपया लगता है, 5 से जो 6 साल लगता है, उसमें इंटर्नशिप लेके लंबा टाइम लग जाता है। उसमें 6 साल में आपको 1 करोड़ रुपया लगता है, बाहर से कहीं करते हैं, एम्स में 5,000। आप अंतर देख रहे हैं। एम्स में अगर आप करते हैं 5,000 में खत्म। उसमें आपको हॉस्टल देगा, खाना पीना, ग्राउंड वगैरह बहुत बड़ा। एम्स हॉस्पिटल में वो गांव बस जाता है, इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल कितना लगेगा? 1 करोड़। तो उनका भी कहना है ना डॉक्टरों का कि सर जी खेत बेच के हम लोग पढ़े हैं, लोग खेत बनाएंगे नहीं। हाँ, तो नीट का एग्जाम दीजिएगा तभी ना एम्स कॉलेज मिलेगा। बढ़िया नंबर देना पड़ता है, बढ़िया नंबर लाएंगे वो भी। और नीट वगैरह में भी क्या है ना कि देखिए, नीट का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है तो कोई आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है, अगर एनसीईआरटी कंप्लीट है तो। लेकिन क्या है ना कि इतना बेहतरीन कोचिंग का माया जाल फैल चुका है ना नीट में कि एडमिशन लेने जाइएगा तो हर एक कोचिंग वाला अपना एक नेक्सस बना के रख लिया है कि हमें बताना ही नहीं कि इसे कौन टीचर पढ़ाएगा। आप 2 लाख रुपया दे दीजिएगा, नीट में 1 लाख रुपया दीजिए, उनकी फीस सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया? यूपीएससी वालों की तो हम खटिया खड़ा कर दिए यहाँ पे दिल्ली में। सब हमको ना ऐसा घुस जाता है ना कि आदमी आ गया यहाँ पे, एकरा तो नहीं चाहिए पैसा, हम लोग को कहे नहीं कमाने देता है ये आदमी, नहीं समझे? तो अब वो लोग नहीं बढ़ाता। अब कैसे फीस लिखता है दिल्ली में पता है? 1.5 लाख फीस, 70% ऑफ। स्पेशल डिस्काउंट 80%, दिवाली डिस्काउंट, सब लोग को यहाँ पे। और सबका स्टाफ वगैरह जो होता है सब कहता है सर सब आपको ना यहाँ पे ऐसे ऐसे बोलते रहता है। हम कहे ठीक है, कुछ की बददुआएं हैं तो लाखों की दुआएं भी हैं, नहीं समझे? तो आप देखिएगा नीट में ना कभी नहीं बताएगा। अच्छा, ये गार्जियन की जिम्मेदारी भी है, बच्चे को सुसाइड कराने में सबसे बड़ा स्टार्टिंग वहीं से वो कर देता है। भाई जब आप अपना बच्चे का एडमिशन 1 लाख 1.5 लाख जब किसी कोचिंग में देते हैं, आप वहां पूछना चाहिए ना कि हमारे बच्चे को 1 साल 2 साल का ये जो कोर्स है इंजीनियरिंग मेडिकल का, कौन टीचर पढ़ाएगा? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे पास कई ऐसे टाइपिंग करने वाले हैं जो जाके वहां पढ़ा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे यहाँ टाइपिंग करते हैं और वहां जाके क्या कर देते हैं? टीचर करके पढ़ा देते हैं। रीजन क्या है कि एडमिशन ले लिया, आपको क्या मतलब, हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। सिलेबस कंप्लीट करा देना, पढ़ा देना इज नॉट टीचिंग। टीचिंग एक आर्ट है। आप जब रिवीजन करते होंगे ना तो आपको कुछ ये हमारी लिखी हुई चीजें याद आती होंगी, ये स्ट्रक्चर याद आता होगा, हम जिस लहजा में बोले वो याद आता होगा। पढ़ने के लिए तो किताबें ही हैं, नहीं समझे? खत्म करा देना सिलेबस मतलब क्या होता है? वो एक टीचर का काम होता है किस तरह से उसके दिमाग में उतार रहा है। यहाँ पर अब कहीं पे भी इस चीज को ध्यान से समझ, वहां बताता ही नहीं है। और उसके बाद जब लड़का फेल होता है बेचारा, या फिर वो उसका नंबर खराब आता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो गार्जियन उसको कहते हैं कि इतना पैसा लग गया, कर्जा लेके पढ़ाए थे। अरे काउंटरवा में जब पैसा देने गया तो मुंह में दही जमल था। हाँ, जब आप गार्जियन हो के अधिकार नहीं ले सके तो आपका बेटा इंटर में पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग मेडिकल वाला, क्या अधिकार मांगेगा? वहां खड़ा होकर पूछना चाहिए। पूरा 2 साल का बताइए किस टीचर को पहले लगाएंगे या बाद में लगाएंगे, आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन आप तो बता दीजिएगा ना यहाँ पे। अब हम ही लोग यहाँ पे देखिए बीपीएससी क्लास ले रहे हैं, पता है ना आपको यही टीचर पढ़ाने वाले हैं आपको। अब वो हम लोग डिसाइड आगे करते हैं ना कि कब किन का क्लास लगेगा। कभी कोई आगे, कभी कोई पूछे। अब कभी मान के चले कोई सर हैं जो इलाहाबाद में क्लास ले रहे हैं, कभी कोई दिल्ली में, तो आगे पीछे होना वो अलग बात है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है ये अलग बात है। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि हम लोग जब स्टार्ट किए थे बीपीएससी, किसी टीचर का नाम नहीं बताए थे, इवन यूपीएससी में। खैर लड़कों का भरोसा था कि खान सर कभी गलत नहीं करेंगे, और इंडिया का सबसे बेस्ट ले आके दिए हम यहाँ पे। अब पता नहीं कहाँ सुतल रहता है सब नीट वाला।